मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार जी। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इस पाठ में लेखक ने पत्रों के महत्व, उसकी उपयोगिता, पत्रों की पहचान, पत्रों से होने वाले लाभ का वर्णन बड़ी सरल और सुबोध शैली में किया है। निबंध की भाषा भी सहज एवं प्रवाहपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। समीपस्थ व्यक्ति से साधारण बातचीत द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है, परंतु जिसके माध्यम से हम दूर बैठे व्यक्ति से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे पत्र कहा जाता है। पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब है। इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस कहां दे सकता है? कभी नहीं दे सकता, क्योंकि पत्र में एक बहुत ही सुंदर भाव छिपा होता है। पत्र में अपनापन होता है। दुनिया का सारा साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। पत्रों का भाव पूरे विश्व में एक सा है, भले ही उसका स्वरूप अलग क्यों न हो। पत्रों के अलग अलग नाम हैं। उर्दू में पत्र को खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। पत्रों की उत्सुकता सभी को होती है। पत्रों की उत्सुकता, उसके आने की खुशी सभी को होती है। अगर हम पत्रों की तह में जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि विश्व में ऐसा कोई नहीं जिसमें कभी पत्रों के लिए कोई उत्सुकता न रही हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं है। सैनिक जब ड्यूटी पर होता है तो वह घर वालों के पत्रों का इंतजार करता है कि मेरे जो है साथी का, मेरे परिवार वालों का कब संदेश पत्र के रूप में मेरे पास आएगा। आज देश में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को सहेज कर रखे हुए हैं। बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। नेहरू के पत्र इंदिरा के लिए नहीं लिखे जाते तो आज वह करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत न बन पाते। सभी महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। विश्व के सभी संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में अंग्रेजी अफसरों ने अपने परिवारजनों को जो पत्र लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक का रूप प्राप्त कर गए। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के ढेर सारे पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया नाम से लिखे आते थे। वह जहां भी रहते थे उन तक वे पत्र पहुंच जाते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, परंतु पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। गांधी जी को जैसे ही कोई पत्र मिलता था, वह उसी समय उसका उत्तर लिख देते थे। वह अपने ही हाथों से अधिकतर पत्रों के जवाब देते थे। पत्रों का जवाब देते देते जब उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, तब वह बाएं हाथ से लिखने लग जाते थे। पत्रों के आधार पर बहुत सी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। पत्रों का आकर्षक
संकलन कई रूपों में आपको देखने में मिल सकता है। संकलन का यह काम डाक मंगल मूर्ति ने किया है। प्रेमचंद नए लेखकों को बहुत प्रेरक उत्तर देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र बहुत प्रेरक हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत से देशों में चलती आ रही है और बहुत ही पुरानी है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। सभी सरकारी विभागों में सबसे अच्छा विभाग डाक विभाग ही है। यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग तथा अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यानी कि पत्र हर जगह पहुंचाए जाते हैं, हर जगह पहुंचते हैं। गांवों या गरीबों की बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। देवदूत से कम नहीं होता डाकिया। तो इस पाठ में बताया गया पत्रों का, चिट्ठियों का महत्व, उनकी उपयोगिताएं, उनके लाभ और उनमें छिपे हुए भाव को। आप बच्चे एक बार पुनः इस पाठ का दोहरान करेंगे।